बहुत समय पहले एक शांत और हरी भरी घाटी के बीच एक विशाल प्राचीन जंगल था जिसे सब अनंत वन कहते थे। इस जंगल में पेड़ इतने ऊंचे थे कि मानो आसमान को छूते हों। पत्तियों में एक हल्की सी सुनहरी चमक थी, जैसे उनमें खुद सूरज की धूप बस गई हो। इसी जादुई जंगल में दो खास दोस्त रहते थे। एक था नीला चमकदार पंखों वाला सुंदर मोर जिसका नाम था नीलू, और दूसरी थी एक प्यारी सी पीली चिड़िया जिसका नाम था चिर्री। नीलू पेड़ों की जड़ों पर बैठकर सुबह की हवा का स्वागत करता था। वह अपनी चमकदार पूंछ फैलाकर नाचता और जंगल के सारे जीव ताली बजाते। चिर्री छोटी थी, इतनी छोटी कि पत्तियां भी उसे छुपा लेती, मगर वह बेहद बहादुर थी। उसकी खास बात थी, उसके पंखों के पास दो रंग बिरंगी तितली सी डिजाइन्स जो हवा में उड़ते समय जादू सी चमक छोड़ते थे। एक दिन जब नीलू पेड़ के पास लाल लाल जंगली फल खा रहा था, तभी छोटी सी चिर्री फड़फड़ाती हुई उसके सामने आ गई। नीलू मुस्कुराकर बोला, अरे चिर्री, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? चिर्री कूदते हुए बोली, क्योंकि आज खोई हुई धुन वापस मिलने वाली है। नीलू चौंक गया। खोई हुई धुन? वो तो सिर्फ एक कहानी है। चिर्री ने सिर हिलाया। नहीं नीलू, वो असली है। जंगल की गहराई में एक जादुई घंटी है जिसे अगर कोई ढूंढ ले तो जंगल फिर पहले जैसा चमकने लगेगा। नीलू ने अपने पंख समेटे, लेकिन वो घंटी अब तक किसी को नहीं मिली। चिर्री ने आसमान की ओर देखकर कहा, इसलिए तो हमें ढूंढनी है। नीलू के दिल में उत्साह की चिंगारी जाग उठी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी छोटी सी दोस्त का साथ जरूर देगा। और यूं उनकी जादुई यात्रा शुरू हुई। जंगल का आधा हिस्सा तो दोनों को पता था, मगर आज उन्हें जाना था वहां जहां कोई आसानी से नहीं जाता, फुसफुसाते पेड़ों की घाटी। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचे, अचानक पेड़ की डालियां सरसराने लगी। पेड़ बोले, कौन हो तुम? क्या खोज रहे हो? चिर्री ने डरते डरते कहा, हम खोई हुई घंटी ढूंढने आए हैं। पेड़ों की आवाज भारी हुई। जो इस रास्ते से गुजरता है उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। नीलू ने चिर्री का पंख पकड़ा। हम साथ हैं, हमें डर नहीं लगेगा। तभी एक गहरी धुंध चारों ओर फैल गई। नीलू को लगा कि उसकी चमकदार पूंछ गायब हो रही है। चिर्री को लगा कि उसके रंगीन पंख काले हो रहे हैं। चिर्री रो पड़ी। नीलू, मैं उड़ नहीं पा रही। नीलू बोला, चिर्री, हमारी ताकत हमारे पंख नहीं, हमारा दिल है। तुम बहादुर हो। उसके यह कहते ही धुंध गायब होने लगी। पेड़ों ने रास्ता खोल दिया। तुमने अपने डर पर जीत पा ली। पेड़ बोले, आगे बढ़ो। दोनों आगे बढ़ते हुए एक चमकदार झील तक पहुंचे। झील इतनी शांत थी कि उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अचानक पानी से एक चमकदार मछली निकली। नीली आंखें, चांदी जैसे शल्क और एक मीठी आवाज। मछली बोली, इस झील को सच की झील कहते हैं। इसे पार करने के लिए तुम्हें खुद के बारे में सच कहना होगा। चिर्री ने सोचा और बोली, मैं छोटी हूं और अक्सर सोचती हूं कि मैं कुछ खास नहीं कर सकती। झील चमक उठी। फिर नीलू बोला, मैं बाहर से भले ही सुंदर हूं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहादुर नहीं हूं। झील अचानक सोने जैसे रंग में बदल गई और उसमें कमल के चमकदार पत्ते उभर आए। मछली मुस्कुराई। सच बोलना ही जादू है। इन पत्तों पर चलकर झील पार करो। दोनों धीरे धीरे झील के बीच से गुजर गए। अब वे पहुंचे एक बहुत पुरानी रहस्यमयी गुफा में। अंदर घना अंधेरा था, पर गुफा के अंत में एक सुनहरी हल्की सी धड़कन दिखाई दे रही थी, जैसे कोई सोता हुआ दिल धड़क रहा हो। चिर्री ने फुसफुसाकर कहा, यही वह जगह है, घंटी का घर। अचानक गुफा के चारों ओर छायाएं घूमने लगी। काले परिंदे, हवा में तैरती आंखें और डरावनी फुसफुसाहटें। नीलू ने चिर्री को अपने पंखों में छुपा लिया। घबराओ मत, हम बहुत दूर आए हैं। चिर्री कांप रही थी। पर इतनी अंधेरे में घंटी कैसे मिलेगी? नीलू ने कहा, जंगल ने हमें सिखाया है, रोशनी बाहर नहीं भीतर होती है। और फिर नीलू ने अपनी पूंछ फैलाकर एक तेज नीली चमक पैदा की। उसकी चमक ने सारी छायाएं गायब कर दी। गुफा के केंद्र में एक सोने की बेल लटक रही थी, जिसके बीच में एक छोटी पर बेहद सुंदर घंटी, खोई हुई धुन। चिर्री ने उसे छुआ और अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर गया। घंटी बजते ही पेड़ों पर फूल खिलने लगे। झील सोने जैसी चमकने लगी। तितलियां आकाश में नाचने लगीं और हवा में एक मधुर संगीत फैल गया। जंगल के सभी जीव दौड़े आए और बोले, नीलू, चिर्री, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। नीलू शर्मा गया। चिर्री के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाता। चिर्री उछलकर बोली, और मेरे बिना तुम इतना खूबसूरत नहीं चमकते। सब हंस पड़े। उस रात पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। हर पेड़, हर फूल, हर पत्ता, सब जैसे मुस्कुरा रहे थे। जंगल के बीच एक बड़ा उत्सव हुआ। तितलियां आसमान में गोल गोल घूमकर रंग बिखेर रही थीं। खरगोश नाच रहे थे, गिलहरियां ढोल बजा रही थीं और नीलू ने अपनी चमकदार पूंछ फैलाकर
इतना सुंदर नृत्य किया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। चिर्री ने घंटी को धीरे से बजाया और जंगल की खोई हुई धुन फिर से लौट आई। उत्सव के बाद नीलू और चिर्री पेड़ की जड़ पर बैठ गए, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। चिर्री बोली, नीलू, क्या हमने सच में जादू किया? नीलू मुस्कुराया, हाँ चिर्री, लेकिन वह घंटी का जादू नहीं था। चिर्री ने पूछा, तो फिर? नीलू ने चिर्री के पंख को छूकर कहा, सबसे बड़ा जादू है दोस्ती। हवा में घंटी की मधुर धुन गूंज उठी और अनंत वन हमेशा के लिए जगमगाने लगा।